नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत अच्छी खबर है इस देश के पेंशनर्स के लिए। ईपीएफओ की तरफ से फाइनली ये जानकारी आई है कि मई 2020 से उन सारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपनी पेंशन कम्यूट करा रखी थी, उन्हें अपनी फुल पेंशन यानी इंक्रीज्ड पेंशन मिलने लगेगी। तो आज के इस एपिसोड में हम 3 चीजों की बात करेंगे। नंबर 1, GSR 132E, जिसके कारण ये पेंशन इंक्रीज संभव हो पाया है। नंबर 2, हम बात करेंगे कम्यूटेशन से जुड़े हुए कुछ रूल्स की। और नंबर 3, हम जानेंगे कि इस इंक्रीज का फायदा किन किन पेंशनर्स को मिलेगा और पेंशन में कितना इजाफा होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट खबरें। तो सबसे पहले बात करते हैं GSR 132E की। वैसे तो कम्यूटेड पेंशन को इंक्रीज करने का, फुल पेंशन पर रीस्टोर करने का जो बात चल रही थी वो बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन फाइनली जो फैसला आया वो 21 अगस्त 2019 को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के अंदर आया, जिसमें कहा गया कि पेंशन को फाइनली फुल पेंशन पर रीस्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद बहुत महीनों तक नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ा। फाइनली ये नोटिफिकेशन भी आ गया फरवरी 2020 में, GSR 132E जिसका नाम था, और उसमें ये बात कही गई है, द नॉर्मल पेंशन in respect of those members who availed the benefit of commutation of pension under the erstwhile paragraph 12A of this scheme on or before 25th day of September 2008 shall be restored after completion of 15 years from the date of सच कम्यूटेशन। अगर इसको हम हिंदी में समझें तो उन सभी पेंशनर्स ने जिन्होंने 25 सितंबर 2008 या उससे पहले कम्यूटेशन का फायदा लिया था, उनकी 15 साल तक पेंशन कंटिन्यू होने के बाद वो अपनी पेंशन को अपने ओरिजिनल लेवल पर रीस्टोर करवा पाएंगे। और ये रिस्टोरेशन के लिए उन्हें कोई फॉर्म वगैरह भरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उनका रिस्टोरेशन हो जाएगा। तो जब ये नोटिफिकेशन फरवरी में आ गया था तो उसके बाद ईपीएफओ अपने सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करने की, अपग्रेड करने की तैयारी में लग गया, ताकि उन सभी पेंशनर्स को प्रॉपर फायदा मिल सके, उनकी एक्चुअल पेंशन कैलकुलेट की जा सके। और जब से लॉकडाउन की सिचुएशन आई है तो गवर्नमेंट ने इस पर और भी प्रेशर बनाया कि इसको आप तुरंत रिस्टोर करिए, इसको फास्ट अब लेके आइए। और फाइनली ईपीएफओ की तरफ से अब ये स्टेटमेंट आया कि सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है और वो उन सभी पेंशनर को इंक्रीज पेंशन देने के लिए रेडी है जिन्होंने अपनी कम्यूटेशन करवाई थी। व्हाट इज कम्यूटेशन? तो इससे पहले कि हम जाने कि किनको बेनिफिट मिलने वाला है, कम्यूटेशन को क्विकली समझ लेते हैं। जो भी मेंबर्स पीएफ के 2008 25 सितंबर या उससे पहले रिटायर हुए थे, उस समय उनके पास एक ऑप्शन था कि वो रिटायरमेंट के समय एक लंप सम राशि एडवांस में ले सकते हैं, जिसके एवज में उनकी जो पेंशन होगी वो कुछ रिड्यूस हो जाएगी। इसमें कैलकुलेशन ये रखी गई थी कि जो आपकी पेंशन है वो 1/3 से कम हो जाएगी और 2/3 आपकी पेंशन ओनली मिलेगी। मान लीजिए आपकी पेंशन 10,000 रुपये बन रही थी उदाहरण के लिए, तो वो घटकर 6,600 रुपये हो जाएगी और बचा हुआ जो पेंशन का पैसा है वो आपको लमसम एडवांस में मिल जाएगा जिस समय आप रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये ऑप्शन अब हटा दिया गया है, 2008 के बाद हटा दिया गया और अब के जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसमें जो पहले रूल थे उसके हिसाब से अगर कम्यूटेड पेंशन आपने एक बार अवेल कर ली तो लाइफ टाइम आने वाले जितने भी समय में आपकी जो पेंशन रहेगी उससे दोबारा इंक्रीज नहीं किया जा सकता, फुल पर रिस्टोर नहीं किया जा सकता। लेकिन GSR 132E में जो अमेंडमेंट किया गया है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, उसके तहत अब ये रिस्टोरेशन 15 साल के बाद हो जाएगा। तो इस स्कीम का फायदा किसको मिलेगा और कितना मिलेगा? तो इस स्कीम का फायदा कुल मिलाकर 6,30,000 पेंशनर्स को मिलेगा और उनकी पेंशन ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। इससे ओवरऑल हमारी सरकार को 1500 करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन आएगा, जो इस समय और भी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी ये स्कीम लाइव है और अब इसका बेनिफिट मिलने लगेगा। पेंशन कितनी इंक्रीज होगी ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कम्यूटेशन के समय जो पेंशन थी उससे 1/3 घटाया गया था और अब वापस जब ये इंक्रीज होगी तो लगभग 50% के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी। यानी जिनकी पेंशन फिलहाल 100 रुपए चल रही है मान लीजिए, उनकी पेंशन अब इंक्रीज होकर 150 रुपए हो जाएगी, क्योंकि अभी आप 2/3 पेंशन अवेल कर रहे हैं और 1/3 आपकी फिर से इंक्रीज
हो सकती है। तो उदाहरण के लिए वो व्यक्ति जो 1 अप्रैल 2005 को रिटायर हो चुके हैं, उनकी कम्यूटेड पेंशन इंक्रीज होकर 1 अप्रैल 2020 से मिलने लगेगी, यानी जब उनकी मई में पेंशन आएगी तो इंक्रीज्ड पेंशन आनी चाहिए। तो आप में से जिन भी पेंशनर का कम्यूटेड पेंशन चल रहा है वो बिल्कुल ध्यान से रखें और अपनी मई ऑनवर्ड्स जो भी पेंशन है उसे चेक करते रहें। अगर इसमें कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आती है तो आप ईपीएफओ से जरूर संपर्क करें। और दोस्तों, एक अच्छी खबर लेबर लॉ टीम की तरफ से भी आप सभी को, इस समय ज्यादातर इंडस्ट्रीज, ज्यादातर कंपनीज काफी मुश्किल हालातों से गुजर रही है, लेकिन एक प्रोफेशन, एक इंडस्ट्री है जिसमें काम लगातार जारी है। इनफैक्ट दिन रात मेहनत करके लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो है लेबर लॉ कंप्लायंसेस की और पेरोल प्रोसेसिंग की, क्योंकि सरकार ने सभी को ये बोल रखा है कि सैलरी तो आपको देनी ही है। ऐसे में हमारे पास बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम लेबर लॉज और कंप्लायंस से जुड़े हुए प्रैक्टिकल कोर्सेज आप तक लेके आएँ, क्योंकि अभी फिलहाल इस इंडस्ट्री में जो एजुकेशन आप कॉलेज में प्राप्त करते हैं उसे प्रैक्टिकल जिंदगी तक लाने में, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में बहुत लंबा चौड़ा गैप है। जो आप पढ़ाई करके अगर आपको सीधा फील्ड में उतारा जाए तो उसकी बिल्कुल भी नॉलेज किसी व्यक्ति को नहीं होती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेबर लॉ एडवाइजर चैनल आपके लिए लेकर आया है एलएलए प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी एलपीटीआई, जिसके अंदर हम ढेर सारे ऐसे प्रैक्टिकल कोर्सेज लेके आ रहे हैं जिनसे आप अपने करियर को, अपने पेरोल प्रोसेसिंग को, लेबर लॉज की कंप्लायंसेस को, ये सारी चीजें सीख पाएंगे। इसमें पहले कुछ कोर्सेज लाइव भी हो चुके हैं। पहला कोर्स A to Z ऑन पेरोल प्रोसेसिंग, जिसको आप नीचे जाकर लिंक में चेक कर सकते हैं, फिलहाल 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। नीचे दिए गए लिंक में अगर आप अपना फॉर्म फिल करते हैं तो आने वाले सप्ताह में जितने भी कोर्सेज लॉन्च होंगे उनकी डिटेल भी आप तक ईमेल के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।